हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टेरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि उन्हें आपकी कौन सी बात सबसे ज़्यादा याद आती है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मोहिनी मूर्ति, मोहिनी का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन को आपकी कौन सी बात सबसे ज़्यादा याद आती है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन को मेरे व्यूअर्स की कौन सी बात सबसे ज़्यादा याद आती है। ओम नमः शिवाय। उन्हें आपकी कौन सी बात सबसे ज़्यादा याद आती है। ओम नमः शिवाय। एट ऑफ सोर्ड, फाइव ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ कप, क्वीन ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी का बर्थ मंथ, बर्थ डेट। 8 ऑफ कप, 8 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी का बर्थ मंथ, बर्थ डेट। एस ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 3 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल। 9 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टार साइन देख लेते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, सारे साइन यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। जैसे मैंने नंबर कहा 8, 5 और 9। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन को आपकी कौन सी बात सबसे ज़्यादा याद आती है। सबसे पहले तो उन्होंने की हुई चीटिंग ही उन्हें याद आती है कि उन्होंने आपके साथ चीट किया, उन्होंने आपके साथ गलत किया, आपका दिल तोड़ा, पूरी तरीके से दिल तोड़ा है आपका। आपके साथ लड़ाई झगड़ा भी बहुत हुआ है इस पर्सन का, ऐसा भी लगता है। हमेशा स्टक रहे, आपके लिए कभी स्टैंड नहीं लिया, आपके लिए कभी लड़े नहीं वो दूसरों के सामने। आपको धोखा दिया है इस पर्सन ने और आप उनकी लाइफ से चले गए हैं। 8 ऑफ कप का कार्ड है। आपका जाना उन्हें सबसे ज़्यादा याद आ रहा है। उन्हें सबसे ज़्यादा ये याद आ रहा है कि कैसे आप उनकी लाइफ में आए थे एक अपॉर्चुनिटी बनकर। आप उनकी लाइफ में एक ब्लेसिंग बनकर आए थे, लेकिन उन्होंने आपको कितनी आसानी से जाने दिया। सबसे ज़्यादा उन्हें ये याद आता है और दूसरों की वजह से हुआ है। यहाँ पे मुझे 2 से ज़्यादा लोग दिख रहे हैं। लोगों की वजह से हुआ है ये सब। लोगों की वजह से आपके पर्सन ने आपके साथ गलत कर दिया है। भटक गए थे आपके पर्सन। लोगों ने आपके पर्सन को भटकाया है, आपके खिलाफ भड़काया भी हो सकता है और इतना कंफ्यूज कर दिया कि वो सच्चाई को देख ही नहीं पाए, रियलिटी को नहीं देख पाए, आपकी वैल्यू न समझ पाए, आप रियली में कैसे है वो देख नहीं पाए और उनसे चीटिंग हो गई। चीटिंग से ज़्यादा उन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया है, मुझे ज़्यादा ये दिख रहा है। जो भी किया है उन्होंने स्निकी वे में नहीं किया है, खुलेआम किया है। आपके साथ झगड़ा किया है, आपके लिए स्टैंड नहीं लिया है, लेकिन आपसे झूठ नहीं बोला है। चीटिंग की है, लेकिन वो उस तरह की चीटिंग नहीं है कि झूठ बोल के स्निकी वे में की जाए, आपके सामने अच्छे बनना, पीछे से ये करना, ये नहीं किया है। जो किया है खुलेआम किया है, लेकिन आपका दिल तोड़ा है। तो उन्हें ये याद आ रहा है सबसे पहले तो कि आप उनकी लाइफ में कैसे ब्लेसिंग बन के आए थे, आप उनकी विश फुलफिलमेंट भी बन गए थे। आपसे उन्हें कितना इमोशनल सेटिस्फेक्शन भी मिल रहा था, फिर भी उन्होंने आपके साथ गलत कर दिया लोगों की वजह से।
और आप उनकी लाइफ से चले गए, तो आपका जाना उन्हें बहुत याद आता है, बहुत दुख होता है उन्हें। आपका जाना जब वो याद करते हैं ना, बहुत दुख होता है उन्हें। क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, वो ये भी उन्हें आपकी ये बात भी सबसे ज़्यादा याद आती है कि आप कितने सीरियस थे उनके लिए, आप हमेशा सीरियस थे उनके लिए, आपने अपने आप को समर्पित किया है इस पर्सन को, आपने बहुत ही समर्पण दिया है इस पर्सन को। तो आपका डेडिकेशन भी उन्हें याद आता है कि आपने कितना समर्पित होकर प्यार किया इस पर्सन को, तो उन्हें आपका डेडिकेशन, आपका समर्पित वाला प्यार भी बहुत याद आता है। आपको दर्द ही दर्द मिला है, स्वॉर्ड्स ही स्वॉर्ड्स आए हैं, बहुत दर्द दिया है इस पर्सन ने आपको। ये पर्सन ये भी सोचते हैं कि अगर उन्हें डिवाइन फिर से चांस देंगे, अगर आप उन्हें सेकंड चांस देंगे, तो वो फिर से आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। उनकी पूरी इच्छा है आपके साथ यूनियन में आने की। चलिए मैं दूसरे टेरो से देखती हूँ। तो चाहते हैं कि आप उन्हें दूसरा चांस दें और डिवाइन भी उन्हें दूसरा चांस दे। उन्हें आपकी कौन सी बात सबसे ज़्यादा याद आती है? 7 ऑफ कप, पेज ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ पेंटिकल दोबारा रिपीट हुआ है, 4 ऑफ सोर्स बॉटम ऑफ द डेक में। बहुत सोच रहे हैं, आपके बारे में ही सोच रहे हैं, दिन रात आपके बारे में सोचते हैं ये पर्सन, और सोच सोच के बीमार भी हो जाते हैं। बहुत सोचते हैं आपके बारे में, ओवर थिंकिंग करते हैं। 7 ऑफ कप का कार्ड आया है, कंफ्यूज रहते हैं, समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करें, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब आप इतने खूबसूरत बन चुके हैं कि बहुत से लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, आपको फ्रेंडशिप की भी ऑफ़र बहुत सारी आती होगी, तो उन्हें लगता है कि अब आप उन्हें चांस नहीं देंगे, अब आप अपने ऑप्शंस को ट्राई करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि बहुत आपके पास ऑप्शन है। जैसे ये मोहिनी है, आप मोहिनी हैं, तो जैसे सब देवता, सब दानव, सब मोहिनी को ही देख रहे हैं, तो अब आप बहुत ही ब्यूटीफुल हो चुके हैं और लोग आपको ही देखते हैं। बहुत ही मैजिकल पर्सनालिटी हो चुकी है आपकी, आपकी खूबसूरती बहुत बढ़ गई है। आप सेल्फ लव भी बहुत कर रहे हैं, या 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है ना, आप सेल्फ लव भी बहुत कर रहे हैं, बहुत ही सेटिस्फाइड है आप अपनी लाइफ में। आपको तो जैसे अब इस पर्सन की ज़रूरत ही नहीं है, तो वो ये भी देख रहे हैं कि आप तो अपनी लाइफ में बहुत सेटिस्फाइड है और आपके पास तो ऑप्शन की कमी नहीं है। लोगों से घिरे हुए रहते हैं, फ्रेंडशिप्स के ऑफ़र आपके आसपास कितनी सारी हैं, कितने सारे लोग आपके साथ रहना चाहते हैं, तो अब तो आप उन्हें चांस ही नहीं देंगे। वो ये भी सोच के दुखी हो जाते हैं कि आपके पास तो ऑप्शन की कमी नहीं है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, लेकिन वो ये भी देख रहे हैं कि इतने सारे लोग आपको अटेंशन दे रहे हैं, फिर भी आपको तो अकेले रहना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वो ये भी देख रहे हैं कि आप अकेले सेल्फ लव इतना कर रहे हैं, अपने आप में इतना सेटिस्फाइड रह रहे हैं कि आपको तो किसी की नीड ही नहीं है, बहुत ही आप सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ में। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, उन्हें ये भी याद आता है कि आप उनकी लाइफ में कितना लक लेकर आए थे। जब आप उनकी लाइफ में आए थे तब कितना लक लेकर आए थे। मुझे ना अब ऐसा लगता है कि इनके साथ आपकी ना कार्मिक साइकिल चली थी, अब ये ख़त्म होने वाली है और न्यू साइकिल शुरू होने वाली है, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल का 2 बार कार्ड आया है। इनके साथ आपकी नई साइकिल शुरू होगी और कार्मिक ख़त्म हो चुकी है। इनके साथ आपकी कार्मिक साइकिल ख़त्म हो चुकी है। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ देखिए, ये जो है ना, ये कर्मा का व्हील है और इसके ऊपर ये देखिए, और यहाँ भी ऐसा ही है, दिख रहा है। तो ये कार्मिक बता रहा है कि इनके साथ आपकी कार्मिक साइकिल चली थी, अब वो ख़त्म होने वाली है, और अब आपके इनके साथ न्यू बिगिनिंग होगी, और वो भी अच्छी वाली साइकिल शुरू होगी, पॉजिटिव साइकिल शुरू होगी अब। तो आप दोनों में उन्होंने आपको इतना इसीलिए हर्ट किया, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि आपके साथ उनके कर्मा बाकी थे जो रिजोल्व हो चुके हैं। अब एक नई साइकिल शुरू होगी, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल का 2 बार कार्ड आया है, तो न्यू बिगिनिंग तो होगी इस पर्सन के साथ आपकी। तो उन्हें ये भी याद आता है कि जब से आप आए उनकी लाइफ कितनी चेंज हो चुकी है। चलिए मैं दूसरे ओरेकल से देखती हूँ। उन्हें आपकी कौन सी बात सबसे ज़्यादा याद आती है? ओम नमः शिवाय। इंडिविजुअलिटी, फ्रीडम। इंडिविजुअलिटी, एवरी पर्सन हैज़ देयर ओन पर्सनलाइज्ड स्टडी प्लान इन दिस अर्थ स्कूल। तो जैसे मैंने कहा, ये पर्सन
के साथ आपकी कार्मिक साइकिल चली है, लेकिन ये पर्सन ये भी देख रहे हैं कि अब आप कितने ग्रो कर चुके हैं, आप कितने अलग दिख रहे हैं। इंडिविजुअल पर्सनैलिटी आपकी बहुत ही चमक रही है। आप ना सब लोगों में अलग ही दिख जाते हैं, उन्हें लगता है कि आप बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अलग है। सब लोग मोहिनी को ही देख रहे हैं, मोहिनी के मोह में आ चुके हैं, आप वैसे बन चुके हैं। सब लोग आपको ही देखते हैं, आप सबसे यूनिक दिखते हैं, सबसे अलग दिखते हैं। इंडिविजुअली आप बहुत ग्रो कर चुके हैं, वो ये देख रहे हैं। फ्रीडम, और वो आपको यूनिक देखते हैं, उन्हें लगता है कि आप सबसे अलग है। आज तक वो जितने भी लोगों से मिले उनमें आप सबसे अलग हैं। फ्रीडम, आई नो लॉन्गर वॉन्ट दिस फेरी रिंग ऑफ रिसेसमेंट द ब्लॉक द गुड, रिलीज मी फ्रॉम इट्स बॉन्ड। उन्हें ऐसा लगता है कि आप तो जैसे आज़ाद बन चुके हैं, आप तो आज जैसे आज़ाद पंछी बन चुके हैं, अब आप इस पर्सन से फ्री हो चुके हैं। वो ये देख रहे हैं कि आप तो फ्री बर्ड बन चुके हैं, अब आपको कोई बांध नहीं सकता। वो आपको बहुत ही फ्री देख रहे हैं, आपको किसी से अफेक्ट नहीं होता, अब किसी से कोई अफेक्ट नहीं होता। कितना फ्री हो चुके हैं, वो ऐसा सोच रहे हैं कि आप बहुत फ्री हो चुके हैं। पहले आप लोगों की बातों से अफेक्ट हो जाते थे, आपका दिल टूट जाता था, अब आपका दिल भी नहीं टूटता, अब आपको कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं लोगों से। अपरिग्रह के मोड में आ चुके हैं आप। अब कोई आए तो आए, जाए तो जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे बन चुके हैं आप। स्थित प्रज्ञा, एकदम बहुत ही फ्री बन चुके हैं आप। वो ये सोचते हैं कि किसी से अब आपको अफेक्ट ही नहीं होता, कोई आपको अफेक्ट नहीं कर सकता अब। द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप, सिलेक्शन, प्रेजेंस ऑफ माइंड, आप बहुत ही प्रैक्टिकल बन चुके हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल बन चुके हैं, ऐसा वो सोच रहे हैं। द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप इज़ द बिगेस्ट गिफ्ट, नर्चर योर फ्रेंड्स एंड फ्रेंडशिप्स। उन्हें लगता है कि आपके पास फ्रेंड्स की कमी नहीं है। जैसे मैंने कहा कि आप इतने इंडिविजुअल, इतने ग्रो कर रहे हैं, इतने शाइन कर रहे हैं और इतने चमक रहे हैं, सबसे यूनिक दिख रहे हैं कि बहुत से लोग आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, आपके साथ टाइम बिताना चाहते हैं। तो आपके पास तो फ्रेंड्स की कमी नहीं है। सिलेक्शन, वॉट यू चूज़ बिकम योर डेस्टिनी, चूज़ वाइजली। तो यही वो सोच रहे हैं कि आपके पास तो फ्रेंडशिप की कमी नहीं है, फ्रेंड्स की कमी नहीं है, तब आप उन्हें क्या ही चूज़ करेंगे। अब आप उन्हें चूज़ नहीं करेंगे, ये सोचते हैं, टेंशन में आ जाते हैं ये सोच के कि अब आप उन्हें चूज़ नहीं करेंगे, तो अब आप उन्हें सेकंड चांस नहीं देंगे, ऐसा वो सोचते हैं। अबंडेंस, फसाद, डिसिपेंटिंग, तीनों कार्ड सोलर प्लेक्सिस चक्र के आए हैं। येलो कलर है ना। आप बहुत ग्रेटफुल है अपनी लाइफ में, बहुत खुश है अपनी लाइफ में, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। अबंडेंस का कार्ड आया है, ये सोच रहे हैं कि आप तो कितने ब्लेस्ड पर्सन हैं, आपके पास सब ब्लेसिंग है, सब कुछ है आपके पास। आपके पास पैसे है, आपके पास लक है, आपके पास ब्यूटी है, आपके पास ब्रेन भी है, हर तरीके से परिपूर्ण है आप। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास सब कुछ है और आप जिनसे भी जुड़ेंगे उनकी लाइफ में भी आप अबंडेंस लेकर जाएंगे। और इसी अबंडेंस को उन्होंने ठुकराया। आप उनकी लाइफ में भी वही अबंडेंस लेकर गए थे जिसकी वो वैल्यू नहीं कर पाए और उन्होंने ठुकरा दिया। तो ऐसे सर पकड़ के बैठे हैं कि उन्हें मिली अबंडेंस वो अपने हाथों से गवा चुके हैं। इस बात का अफसोस है, अब सर कूट रहे हैं अपना। तो उन्हें लगता है कि आप अबंडेंस थे जो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया अपनी लाइफ से। फसाद का कार्ड आया है, तो यही बात है कि वो यही सोचते हैं, उन्हें यही याद आता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, आपके साथ चीटिंग कर दी, आपके साथ धोखा कर दिया। आपने बहुत ट्रस्ट किया था इस पर्सन पे और उन्होंने तोड़ा है आपका ट्रस्ट। इस बात का उन्हें अफसोस है। डिसिपेंटिंग का कार्ड है, अब आप बहुत ही डिटेच्ड है, उनसे भी डिटेच है और आपको अकेले रहना ज़्यादा पसंद है। जैसे मैंने कहा, आपके पास फ्रेंड्स की कमी नहीं है, लोग आपके पास रहना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप अकेलापन ही चूज़ कर रहे हैं। आपको अकेले रहने में मज़ा आने लगा है, बल्कि आप अकेलापन को एंजॉय करते हैं। बहुत ही सेल्फ लव कर रहे हैं आप, खुद के साथ एंजॉय कर रहे हैं।
आपको तो किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी से एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, तो अब आपको कोई अफेक्ट भी नहीं कर सकता। तो आप अपने आप में मस्त है, ऐसा वो देख रहे हैं। स्पीक योर ट्रूथ, स्टडी एंड लर्निंग। स्पीक योर ट्रूथ, आर्कएंजल गैब्रियल, थैंक यू गैब्रियल फॉर हेल्पिंग मी टू स्पीक विथ इंटेग्रिटी। उन्हें लगता है कि अगर वो अब आपसे बात करने आएंगे तो आप बहुत ही हार्श वर्ड्स कहेंगे, क्योंकि आपका दिल इस तरीके से उन्होंने तोड़ा है कि अब उन्हें सुनने को तैयार रहना पड़ेगा। अगर वो न्यू बिगिनिंग की ऑफर लेकर आपके पास आते हैं, सेकंड चांस मांगने अगर आते भी हैं, तो भी अब आप उन्हें डांट देंगे पूरी तरीके से। वो आपका कैसे सामना करेंगे? आप ना, आपकी कम्युनिकेशन भी अच्छी है, बोलने में माहिर हैं आप, और अपने दिल की बात अब रखने में आपको डर नहीं लगता। आपका थ्रोट चक्र बहुत ही ओपन हो चुका है। वो ये भी देखते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, उन्हें याद आती है आपकी कम्युनिकेशन, आपसे बात करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। लेकिन आप हमेशा सच बोलते हैं, बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन हैं, तो उन्हें आपकी सच्चाई भी याद आती है। स्टडी एंड लर्निंग, थैंक यू एंजल फॉर अलाउिंग मी टू सी दैट एवरी डे इज़ अ लर्निंग डे। उन्होंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, और आजकल आप बहुत सीखने में ध्यान दे रहे हैं। या तो आप टीचर हो सकते हैं, या आप खुद स्टूडेंट हो सकते हैं। आपको अलग अलग सब्जेक्ट का नॉलेज गेन करना अच्छा लगता है, तो वो ये भी देखते हैं कि आप अकेले रहकर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ लर्न करते रहते हैं। और यहाँ पे भी अर्थ स्कूल की बात हो रही थी, तो जैसे मैंने कहा, उन्हें ऐसा लगता है कि आपने अपने लाइफ लेसन लर्न कर लिए हैं और आप बहुत ही ग्रो कर चुके हैं। आपने लाइफ से बहुत कुछ सीखा है, उन्हें ऐसा लगता है कि आपने लाइफ से बहुत कुछ सीखा है। लाइफ ने आपको बहुत सिखाया है, ठोकर मार मार के आपने सीखा है अपनी लाइफ में, ठोकर खा खा के। बहुत ठोकर बहुत मिली है आपको अपनी लाइफ में, उन्हें ये भी याद आता है। लेकिन आपने लर्न किया है उन सब चीज़ों से, इसीलिए अब आप यूनिक बन चुके हैं। डिविनेशन, आस्क फॉर हेल्प, प्रीसियस टाइम, आप अपने साथ प्रीसियस टाइम बिता रहे हैं, चीज़ों से घिरे हुए हैं, कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहते हैं, एंजॉय कर रहे हैं आप अपनी लाइफ फुल्ली। Divination, embrace your power of divination, which are especially strong right now. You have the ability to see your current situation with a crystal clear clarity. उन्हें ऐसा लगता है कि आप स्पिरिचुअली भी बहुत ग्रो कर चुके हैं, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी सिक्स सेंस इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि अब आप किसी के झांसे में नहीं आएंगे, अब आपको कोई उल्लू नहीं बना सकता। पहले आप बहुत ही भोले थे, इनोसेंट थे, लोगों की बातों में आ जाते थे और आपका दिल तोड़ देते थे, लोग आपके भरोसा तोड़ देते थे। अब आप लोगों को पहचानना सीख गए हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि अब आप बहुत आपकी अनुमान शक्ति बहुत स्ट्रांग बन चुकी है, मतलब कि अब आप लोगों को पहचान सकते हैं, अब आप धोखा नहीं खाएंगे, अब आपको कोई धोखा नहीं दे सकता। आस्क फॉर हेल्प, एंजल्स आर क्रिस्टल बीइंग who protect everyone, and the fairy say now is the time for you to ask for angelic assistance. उन्हें किसी की हेल्प चाहिए अब आपको पाने के लिए, उन्हें आपको वापस पाना है अपनी लाइफ में। ईश्वर से हेल्प मांग रहे हैं इस वक्त तो, क्योंकि उन्हें आपको वापस पाना है। किसी की हेल्प ले सकते हैं वो आपको पाने के लिए फिर से। ट्रांसेंडेंस, ट्रांसेंड योर माइंड्स लिमिटेशंस एंड अलाउ योर सोर्स लाइट टू ट्रूली शाइन। आस्क फॉर हेल्प से मुझे ऐसा भी लगता है कि आपने उनकी पास्ट में अगर हेल्प की थी ना, तो वो भी उन्हें बहुत याद आ रहा है, क्योंकि यहाँ ग्रेटिट्यूड का कार्ड है ना, तो आपके लिए वो ग्रेटफुल भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में आपने उनकी कोई हेल्प की हो सकती है, फाइनेंशियली खास करके। फाइनेंशियली अगर आपने उनकी हेल्प की थी, या उनकी लाइफ में आपने स्टेबिलिटी लाई थी, आपकी वजह से उनकी लाइफ में बैलेंस आया था, कुछ तो आपने उनकी हेल्प की थी, जो उन्हें वो भी बहुत याद आ रहा है कि आपने उनकी कितनी हेल्प की थी। फाइनेंशियली आपने हेल्प ज़्यादा की हो सकती है। ट्रांसेंड योर माइंड्स लिमिटेशंस एंड अलाउ योर सोल्स लाइट टू ट्रूली शाइन। आप बहुत ही ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, बहुत ही आप लाइट शाइन कर रहे हैं, आपकी सोल की लाइट बहुत ही शाइन कर रही है।
तो वो ये भी सोचते हैं कि आप बहुत शाइन कर रहे हैं, बहुत ही चमक रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत बन चुके हैं। इनर और आउटर हर तरीके से आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और लोगों की नज़र तो आप पर ही है। अमेज्ड पर्सनैलिटी बन चुकी है आपकी, अमेज्ड। आपकी खूबसूरती बहुत बढ़ गई है। टेस्ट ऑफ द नेक्टर ऑफ इमोर्टलिटी। तो आपके साथ जो पल बिताए थे ना, आपके साथ जब वो थे ना, तो वो एक अमृत से कम नहीं थे वो पल। तो उन्हें ऐसा उन्हें याद आता है कि आपके साथ थे तब कितना सुकून महसूस होता था, कितना अमृत जैसा महसूस होता था, अमृत का टेस्ट मिलता था। एबिलिटी टू नॉट बी ओवरकम बाय सेक्सुअल गाइल। ये पर्सन आपकी सेक्सुअल अदाओं को भी नहीं भूल पाए हैं, वो भी उन्हें बहुत याद आता है। खास करके अगर आप उनके हस्बैंड या वाइफ रह चुके हैं पास्ट में, फिजिकल रह चुके हैं, तो वो तो उन्हें बहुत याद आ रहा है वो पल। तो आपकी उस सेक्सुअल मोमेंट को भी वो नहीं भूल पाए हैं। परसेप्शन टू सी थ्रू ट्रिकस्टर्स एंड चीट्स। तो जैसे मैंने कहा, अब आपका परसेप्शन बहुत ही क्लियर बन चुका है। अब आप लोगों की ट्रिक और चीटिंग को भी देख लेते हैं। परसेप्शन टू सी थ्रू ट्रिकस्टर्स एंड चीट्स। अब आपको कोई, तो आप लोगों के फसाद को, लोगों के मास्क को पहचान सकते हैं। मास्क के पीछे के चेहरे को अब आप पहचान सकते हैं। आप इतने वाइस बन चुके हैं, इतने पावरफुल बन चुके हैं, तो अब आप किसी के झांसे में नहीं आने वाले हैं। नॉलेज ऑफ व्हेन इट इज़ अप्रोप्रिएट टू गिव प्रोफेशनल ट्रीटमेंट। अब आपने तय कर लिया है कि अब आप किसे प्रेफर करेंगे। आप खुद को ही प्रेफर करेंगे, खुद को प्रायोरिटी करेंगे, खुद को प्रायोरिटी देंगे, अपनी चीज़ों के लिए आप प्रायोरिटी देंगे। अब आपका समय भी आप दूसरों के लिए वेस्ट नहीं करेंगे, ये आपने फैसला कर लिया है। तो वो ये भी देख रहे हैं कि अब आप इतने ग्रो कर चुके हैं और अपने आप को आप प्रेफर कर रहे हैं। अब आप किसी और को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं, आप अपने आप को ही वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। आपने बहुत ट्रीटमेंट दी हो सकती है वीआईपी इस पर्सन को, सर पे चढ़ाया हो सकता है आपने इन्हें, और उन्होंने क्या किया। तो उन्हें ये भी याद आता है कि आप उन्हें हमेशा प्रायोरिटी देते थे। आपने कितना इमोशनल फुलफिलमेंट दिया है इस पर्सन को, और वो इस ब्लेसिंग को नहीं रख पाए, अपने पास प्रोटेक्ट करके नहीं रख पाए, आपको जाने दिया गलतियों की वजह से, दूसरों की वजह से ही हुआ है ये सब, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो उन्हें आपकी ये सब बातें याद आती है, ठीक है। लेकिन वो ये देख रहे हैं कि अब तो आप अपने आप को ही प्रेफर कर रहे हैं, अब आप किसी और को प्रायोरिटी दे ही नहीं रहे हैं। आप इतने फ्री बन चुके हैं कि अब आपको किसी से अफेक्ट ही नहीं होता, फ्री बर्ड बन चुके हैं अब आप। तो अब वो आपको वापस पाना चाहते हैं और किसी की हेल्प भी ले सकते हैं इसके लिए, ठीक है। तो ये थी रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।